लो वॉचर्स, बी द वॉचर की एपिसोड रिव्यू सीरीज में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आ चुके हैं काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 11। ये बहुत ही कमाल धमाल का एपिसोड होने वाला है, जिसमें एक वर्ल्ड ब्रेकिंग, धरती हिला देने वाली, समुद्र को 2 टुकड़ों में बांट देने वाली मार हुई है। उससे ज्यादा इस एपिसोड के बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन है। इसमें हमको पास से कनेक्शन भी दिखाया गया है और बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनाई गई है। तो ये एपिसोड बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा आपको पता है, हमारा पुराना चैनल चला गया है और मैं इस समय बहुत गरीब हो चुका हूँ। मेरी गरीबी को वापस स्टेबलाइज कर दीजिए। इस वीडियो पे व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइब सब कुछ दे दीजिए। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जापानीज स्टाफ डिफेंस फोर्स का हेड, जैसे और किसी चीज का हेड, या फिर हमारी जापानीज साइंटिफिक डिवीजन का हेड, या फिर डिफेंस फोर्सेस का हेड। ये सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि काफका के साथ क्या करना चाहिए। सबके अपने अपने अलग ओपिनियंस होते हैं। जैसे इसको कोई मार देना चाहता था, कोई इसको एक लिविंग वेपन में कन्वर्ट कर देना चाहता था। एनीवेज, सबके ओपिनियन जो भी थे वो तो इस बात पे ही आके शुरू होने वाले थे कि फर्स्टली जो 3rd डिवीजन था उसको काइजू नंबर 8 को मेन डिफेंस ऑफिस में भेजना था, और ये ऑर्डर कोई और नहीं बल्कि इसाओ शिनोमिया देता है। इसाओ शिनोमिया एक्चुअली में डैड है किकुरो शिनोमिया का, वही बंदी जो हमको काफी ज्यादा दिनों से दिख रही है। उसके बाद इंट्रो आता है, जिसका इंट्रो बहुत कमाल का है और पहली बार इंट्रो का सीक्वेंस भी चेंज हो गया है। इसके विजुअल्स बहुत नए नए और बहुत अच्छे हैं, तो इंट्रो को स्किप मत करिएगा, काफी कूल इंट्रो है। एनीवेज, इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है काफका जो कि कुर्सी से बंधा होता है, और वहाँ पे एक टकलू बंदा भी आता है। वो टकलू बंदा उसको लेके जाने आया होता है वहां से मेन डिफेंस ऑफिस तक। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि क्रू बता रही होती है कैसे जो डाई काइजूज होते हैं या फिर जो नंबर्ड काइजूज होते हैं उनको मारने के बाद उनका वेपन बना दिया जाता है, और अगर काफका कभी पकड़ा गया तो उसके साथ भी वही होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे मीना आती है। मीना के साथ होते हैं हमारे वाइस कैप्टन आशिनो। वो सब लोग मिलके लेके जा रहे होते हैं काफका को मेन हेड ऑफिस की तरफ। वो काफका से कहते हैं कि तुम लोग एक को शब्द नहीं बोलोगे। गेट के बाहर निकलते ही पूरी 3rd डिवीजन उन लोग का वेट कर रही होती है। 3rd डिवीजन मीना को सलामी ठोकती है। वहीं दूसरी तरफ काफका सोच रहा होता है कि उसने सबको कितना डिसअपॉइंट किया है। उसने मीना को डिसअपॉइंट किया है, उसने रेनो को डिसअपॉइंट किया है, उसने शिनोमिया को डिसअपॉइंट किया है, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रेनो को तो किया ही है। वो सोचता है कि रेनो कैसे कभी उससे बात करना नहीं चाहेगा, ये नहीं करना चाहेगा, पर उसके जाते जाते रेनो कह देता है कि हमें इंतजार रहेगा आपके आने का। फिर उसके बाद काफका को एक गाड़ी के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिस गाड़ी में वो और मीना अकेले होते हैं। वो बैठने जा रहा होता है शांति से। उससे पहले ही मीना बोल देती है कि मुझको तुम पे पूरा भरोसा है, ला लोरी, हम लोग प्रूव कर देंगे तुम इंसान हो तो तुम्हें बचा लेंगे, और डिफेंस कोड के आर्टिकल 13 के अंडर है कि अगर हम तुम्हें ह्यूमन प्रूफ कर लें तो तुम्हें हम बचा लेंगे। इससे पहले कि वो ये सब कंप्लीट कर पाए, काफका रोने लगता है और वो बोलता है, ये बताओ मीना, क्या मैं अभी भी ट्राई कर सकता हूँ तुम्हारे साथ खड़े होने का? जिस पे वो कहती है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम लोगों को उन दोनों का पहला जेन्युइन इंटरेक्शन देखने को मिला है। इससे पहले हमको जो भी इंटरेक्शन देखने को मिला है वो बहुत ही रॉ, बहुत ही कैप्टन लेवल पे रहा है, बट फैमिलियर फीलिंग देने वाला ये पहला इंसिडेंट है। एनीवेज, फिर उसके बाद हमको वैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वाइस कैप्टन और बाकी सारे बंदे सलामी ठोक रहे होते हैं वैन को। तभी वो टकलू कहता है कि वो किस लिए सबको सलामी ठोक रहे हो? जिस पे वाइस कैप्टन कहता है, ऑब्वियसली अपने कैप्टन को सलामी ठोक रहे हैं। सच बताऊं, उस टकलू को देख के तो मन कर रहा है इसका टकला बजा दूं। एनीवेज, फिर काफी दिन बीत जाते हैं, पर उससे पहले हमको दिखाया जाता है काफका जो कि एक अंडरग्राउंड प्रिजन में बहुत गहराइयों में बहुत सारे स्टील बार्स के नीचे कैद कर दिया जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है स्क्वाड नंबर 3 का हेडक्वार्टर्स, जो कि काइजू नंबर 10 के अटैक से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो गया होता है, और उसको रेनोवेट करने की कोशिश बाकी सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमको मीना भी दिखाई जाती है, जो कि अपने काइजू स्पेशलिस्ट से एक रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए कहती है, ताकि वो काफका की हेल्प कर सके। और वो कहती है कि इसको डबल पे, यानी कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना। फिर हमको एक दिखाया जाता है इंटरेक्शन दोनों शिनोमिया के बीच में, यानी कि बाप और बेटी के बीच में। बेटी यानी कि क्रू आती है ऑफिस में और वो पापा बोल के कुछ बोलने वाली होती है, तब तक उसको याद आता है कि वो किससे बात कर रही है। फिर उसके बाद वो कहती है, डायरेक्टर जनरल साहब प्लीज हमारे काफका को जाने दे। जिस पे वो कहता है कि ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं। फिर उसके बाद की क्रू कहती है कि उसने मेरी जान बचाई है। जिस पे वो कहता है कि तुम अपने फेलियर्स को मेरे पास क्यों गिराने आई हो? फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में कुछ और नहीं बल्कि काफका के लंग्स का एक्सरे होता है, और वो एक्सरे क्लियरली शो कर रहा होता है कि एक्चुअली में काफका का दिल है ही नहीं, बल्कि काफका के पास तो एक कोर है, जो कि प्रूव करता है कि वो ह्यूमन नहीं बल्कि काइजू है। वैसे ही काइजू जैसे काइजू ने उसकी माँ को मारा था। ये बोलने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सेंस है तो तुम चली जाओगी। तो किकुरू वहां से जाने भी लगती है, बट जाते जाते वो बेटी की तरह एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है, डैडी प्लीज लेट काफका गो। फिर क्या, फिर एक बार और वापस सीन कट होता है और कुछ लोग वाइटल्स लेने आए होते हैं काफका के। फिर एक और बार सीन कट होता है, उनको टाचिकावा बेस यानी कि स्क्वाड नंबर 3 का बेस दिखाया जाता है। वहां पे भी रेनोवेशन चल रही होती है, और जैसे मैंने बताया कि 75% डैमेज पूरा बेस हो चुका होता है, इसीलिए वहां पे बहुत सारे बंदों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था, यानी कि कुल मिलाकर उनका ट्रांसफर हो रहा था। बेसिकली मीना का लॉजिक ये था कि ये जगह अब नए लोगों को ट्रेन करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। पर वहां पे खड़े बंदे ये बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर काफका से रिलेटेड कोई बात है। और वो चारों बंदे कोई और नहीं बल्कि इहारू, आओई, हारुइची और रेनो होते हैं।
वो सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और तब तक रेनो बोल देता है कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। ये बात सुन के वो तीनों थोड़े से एनॉयड होते हैं, पर अब जाना ही है तो जाना ही है। फिर हमको एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुइची, जो कि बहुत अमीर बंदा है, वो अपना फोन लेके बैठा होता है। वो अपने डैड को कॉल करने वाला होता है। जैसे हमने काफी एपिसोड्स पहले देखा था कि ये बंदा बहुत ही अमीर है और अमीरी के साथ आते हैं कनेक्शन, और इसके पापा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी के मालिक भी हैं। तो फिर इसी पास तो बहुत ही सारी पावर है, तो अगर ये अपने पूरा जी जान लगा ले तो काफका के डिसीजन को थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस कर ही सकता है। अपने बाप को कॉल करने ही वाला होता है तब वो सुन लेता है आओई को। आओई भी किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो अपने ही एक सीनियर से बात कर रहा होता है क्योंकि इससे पहले वो जापान की डिफेंस फोर्स में था और वो उनसे बात कर रहा है और इस आप काफका को छुड़वाने में हेल्प कर दे। एनीवेज फिर लास्ट टाइम के लिए सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं डायरेक्टर जनरल शिनोमिया जो कि मिलने आए होते हैं खुद ही काफका से। फिर एक कमाल धमाल की मार शुरू होने वाली होती है। एनीवेज वो कहते हैं कि इस बंदे को रिलीज कर दो। वहाँ पे पर खड़े मॉनिटरिंग वाले लोग कहते हैं कि इसको हम रिलीज नहीं कर सकते, जिसपे डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर ये चाहता तो ये खुद से बाहर नहीं निकल सकता था? फिर क्या? उसके बाद उसको खोल दिया जाता है। खोलने के बाद शिनोमिया का बाप 2 सूटकेस भी खुलवाता है। उस 2 सूटकेस में से 2 गाउंटलेट निकलता है और उस गाउंटलेट को पहन लेता है। उस गाउंटलेट पे नंबर लिखा होता है 002। इसका मतलब एक्चुअली में वो वेपन्स होते हैं जिनके बारे में शिनोमिया ने बताया था, स्पेशली बनाए गए वेपन्स जो कि डायरेक्टली काइजूस से आते हैं, जैसा कि अब काफका के साथ भी होने वाला था। अगर वो इस मूवमेंट में मार दिया जाएगा तो उसको भी एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एनीवेज काफका कह रहा होता है कि वो प्रूव करके दिखाएगा कि वो ह्यूमन है, बिना ट्रांसफॉर्म हुए। पर दूसरी तरफ से ऐसी कुटाई छटाई चालू करते हैं मिस्टर शिनोमिया कि वो उसकी औकात में आ जाता है। पहले वो अपना हार्ट ट्रांसफॉर्म करता है, फिर वो मुंह ट्रांसफॉर्म करता है क्योंकि डैमेज इतना भयानक हो रहा होता है कि वो कर ही क्या सकता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो उसके एक ब्लड का सैंपल भी लेता है जिसका जरूर आगे चल के कोई ना कोई काम आएगा। एनीवेज फिर मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, एक बहुत कमाल की छटाई कटाई वाली मार होती है। काफका को मुक्के पड़ते हैं, लात पड़ते हैं, हाथ पैर गायब होते हैं, पर वो रीजनरेट होता है। भैया बहुत ही अच्छी मार थी, अगर देखनी हो तो ये मार देख लेना ना भैया। फिर हमको उस वेपन के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। वो वेपन आया होता है काइजू नंबर 2 से। काइजू नंबर 2 ने 1972 में पूरे जापान को हिला के रख दिया था और उसको मारने में बहुत ज्यादा ताकत लगी थी पूरी जापानीज फोर्सेस की। ये एक बहुत ही रेजिलिएंट काइजू था क्योंकि ऑनर भी था, जो कि सबसे लड़ने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहता था, बिल्कुल हमारे मिस्टर शिनोमिया की तरह। और इसी कारण शायद वो वेपन इतना ज्यादा रेजोनेट कर पा रहा होता है मिस्टर शिनोमिया से। वहाँ ऊपर किगुरु भी ये सब कुछ देख रही होती है। लास्ट सीन आते आते मिस्टर शिनोमिया काफका की इतनी कुटाई कर देते हैं कि काफका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो देता है और वो पूरी तरह से काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमको एक बहुत ही डार्क स्पेस में काफका दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस काइजू से बात कर रहा होता है। वो काइजू कह रहा होता है इसको मार डालो। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इस समय हो क्या रहा है। इस समय जो काफका के अंदर काइजू है उसको वो इंसान नहीं सेंस हो रहा है, वो मतलब कि शिनोमिया इंसान नहीं सेंस हो रहे हैं। उसको लग रहा है कि शिनोमिया भी एक काइजू है। तो अगर काइजू से लड़ाई हो रही है तो होल्ड बैक करने की जरूरत क्या है? इसीलिए उसने कंट्रोल ले लिया है क्योंकि वो अपने सामने आए हुए काइजू को मारना चाहता है और यही हो रहा है इस सीन में, और इसी कारण काफका ने अपना कंट्रोल खो दिया है। एनीवेज कन्वर्ट होने के बाद हमारा काफका कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वैसे ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि अगर फुल फोर्स में जाए तो काफका छटाई तो कर सकता है मिस्टर शिनोमिया की, बट क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे देखना होगा। ये सब खड़े खड़े किकरू भी देख रही होती है और वो एक बार चिल्लाती भी है काफका तुम तो ह्यूमन थे ना, तुम क्या कर रहे हो? पर उससे अब क्या ही फर्क पड़ना है, अब तुम किसी बंदे की जान ले लोगे उसके बाद कहोगे कि नॉर्मल बिहेव करो, ऐसा तो नहीं होता है। पर फिलहाल ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद इसका एंडिंग सीक्वेंस आता है और वो भी चेंज हो गया है। ये बहुत ही प्रोबेबल है कि जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा। तो ये सीजन तो बहुत ही कमाल का होता जा रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि सीजन इतनी जल्दी खत्म हो। पर ये सीजन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम पूरे सीजन का रिव्यू लेके आ जाएंगे अपने चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जो भी एनिमेटेड कंटेंट चाहिए हमको बताएं, आपको उसके ऊपर वीडियो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। मेरी खुद की चुनौती 3 दिन मतलब 3 दिन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शायद प्रिंसिपल्स एंड बी द वॉचर।